जय श्री राम दोस्तों। मैं हरिराम पाटीदार आप सभी मित्रों से आज बात कर रहा हूँ कि हमारी जो धरती बंजर होती जा रही है उसको कैसे हम सुधारें। आज हम देख रहे हैं कि उत्पादन दिनों दिन घटता जा रहा है। ज़मीन धीरे धीरे बंजर होने की कगार पर है। आने वाले 5 से 10 सालों में बहुत अधिक बंजर हो जाएगी, जिसे हम कैसे बचा सकते हैं, उसके क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो ज़मीन है उससे जो भी अन्न प्राप्त होता है और अन्न प्राप्त होने के बाद जो वेस्ट बचता है, मतलब जैसे हम सोयाबीन या गेहूँ या कोई सी भी फसल बोते हैं और उसका जो उपज ले लेते हैं, उसके बाद जो भी उसका अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो हम उसी में डालें। मतलब तेरा तुझको अर्पण। ज़मीन से प्राप्त हुआ तो ज़मीन से लेना ही लेना नहीं है, हमें ज़मीन को कुछ देना भी पड़ेगा, तभी हमारी ज़मीन उत्पादन बढ़ाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे अब ज़मीन को उपजाऊ बनाएं और कैसे उसको रोकें बंजर से। तो सबसे मेन चीज़ है ऑर्गेनिक कार्बन। हमारी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन रासायनिक यूज़ नहीं करते थे हम। जब रासायनिक खाद वगैरह कुछ भी नहीं डालते थे, दवाई नहीं डालते थे, इससे पहले हमारे ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन 3% के लगभग था। तो हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उसमें, और उत्पादन होता था। बीज डालते थे, उत्पादन हो जाता था। पर धीरे धीरे रासायनिक पदार्थ कार्बन कम होने लग गए, केमिकल पदार्थ ज़्यादा उपयोग करने लग गए। तो केमिकल के उपयोग जैसे जैसे बढ़ाते गए हैं वैसे वैसे उत्पादन घटता गया। आज कितना भी केमिकल डाल दो उत्पादन नहीं बढ़ता है। कारण क्या है कि ऑर्गेनिक कार्बन कम होता जा रहा है। तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएं कैसे, उसके तरीके बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कार्बन में सबसे पहले एक तरीका बताते हैं कि बोले ऑर्गेनिक कार्बन लकड़ी को जलाओ और उसका कोयला या उसके राख उसमें खेत में डालो। उससे ये तो है कि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा तो मिलेगी, बढ़ेगी नहीं, मात्रा उसी फसल के लिए मिलेगी। ऑर्गेनिक कार्बन जो फसल लगाएंगे उसमें उसकी पूर्ति हो जाएगी थोड़ी बहुत। जैसे हम पहले घर में चूल्हे जलाते थे, कंडे जलाते थे, उसकी राख भी हम खेत में डालते थे, उससे भी ऑर्गेनिक कार्बन मिलता था। तो उस फसल में उसकी थोड़ी बहुत पूर्ति हो जाती थी। पर ऑर्गेनिक कार्बन हमेशा बड़ा या ना रख सकते थे। मतलब ऑर्गेनिक कार्बन का ऐसा उपयोग करें हम कि वो धीरे धीरे बढ़ाता रहे। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा आसान तरीका है, और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और उसको ध्यान से सुनें और वो उपयोग करें। बिल्कुल आपको ऑर्गेनिक कार्बन हमेशा बढ़ाता रहेगा। तो ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए जो हम आरा मशीन देखते हैं जिन पर हम लकड़ी चिराते हैं, उस पर लकड़ी का बूरा दा रहता है, जिसके लकड़ी बूरा बोलते हैं। तो लकड़ी बूरा जो रहता है उसको लेके आए, और टेस्ट के लिए ज़्यादा नहीं लाएं, कम भी लाएं। और लाने का एक तरीका है, जैसे बारिश हो जाती है और बारिश के बाद जो वहाँ पे सड़ जाता, गल जाता है, ख़राब हो जाता है, उसको ज़रूर लें। क्योंकि वो क्या है कि पहले से खाद के रूप में बन जाता है और उसको हमें खाद के रूप में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी नंबर की वो सस्ता भी मिल जाता है, वो आरा मशीन पे से सस्ता मिल जाएगा अपने को। तो हम उसको लेके आएँ और ज़्यादा नहीं, कम जगह में उसको डाल के टेस्ट करें। तो ऑर्गेनिक कार्बन लकड़ी में भरपूर रहता है। जलाने से क्या होता है कि ऑर्गेनिक कार्बन तो जल के कोयले के रूप में मिल जाएगा, पर उसके ऑर्गेनिक कार्बन के बैक्टीरिया मर जाएंगे, जो नया ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बना पाएंगे। और यदि हम उसको लकड़ी को सड़ाएंगे, उसके बुरादों को सड़ाएंगे और उसको फिर खेत में डालेंगे, सड़े हुए बुरादों को खाद के रूप में डालेंगे, तो ऑर्गेनिक कार्बन भरपूर मात्रा में मिलेगा। इसमें क्या है, जैसे लकड़ी का बुरादा हम लेके आए, लकड़ी के बुरादों को लेकर आए, उसको 2-4 रोज़ पानी में डाल दें और पानी में भीगने दें 2-3 महीने के लिए, और पानी उस पर डालते रहें, सूखने ना दें उसको। और इसके बाद उसको खेत में डाल दें। और खेत में भी ऐसा नहीं कि ज़्यादा ट्रकों से या ट्रैक्टरों से भर के डालना है। एक ट्राली यदि लकड़ी का बुरादा है तो वो 2 एकड़ के लिए पर्याप्त है, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बनाना चालू कर देगा। दूसरा एक तरीका है कि हमारे खेत में से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो खेत में वापस डालना। जैसे सोयाबीन का बगदा, तो उसको सड़ा के बहुत सारे किसान कर भी रहे हैं, तो उसको भी सड़ा के सोयाबीन के बगदों को भी खेत में डालें।
इसके बाद हमारा गेहूं का बगदा, उसको भी खेत में डालें। हम एक चीज़ और, व्यावसायिक फसलें रहते हैं उनके जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको नहीं डालते हैं। तो मेन चीज़ है, हम जैसे लहसुन करते हैं तो लहसुन के जितने भी डंठल निकलते हैं उन लहसुन के डंठलों को भी उसी में डालें। इसके बाद प्याज के डंठल उसी में डालें। इसके बाद जितनी भी फसलें बोते हैं उनके डंठल भी उसी में डालें। दूसरी नंबर की चीज़ कि हम चलते हैं अब अपने पेड़ों के बारे में बात करते हैं। जो खेत की मेरों पे पेड़ लगे हैं उन पेड़ों की लकड़ी हम साल में एक बार छानते हैं, और नहीं भी छानते तो छाना करो, क्योंकि पहले छानते थे तो पहले हम घर में जलाने में काम लेते हैं, आजकल छानते नहीं। तो अब उनको हर साल छानो, क्योंकि नई फिर लकड़ी फूटेगी और फिर वापस उतने बड़ा हो जाएगा पेड़। ज़मीन से ना काटें पेड़ को, पेड़ लगाएं ज़रूर। तो उसको लकड़ियों को छानें, और पतली पतली लकड़ी भी। इसके बाद हमारे जो पत्ते हैं वो भी खेत में डालें, और नीम के पेड़ हों तो उनको ज़रूर डालें, उनका भी एक बेनिफिट। और जो हानिकारक बैक्टीरिया रहते हैं खेत में वो भी नहीं लगते हैं, जड़ों की भंकस नहीं लगती, बीमारी नहीं लगती। करंज का पेड़ है, अरंड का पेड़ है, बहुत सारे ऐसे कड़े पेड़ हैं जो डालते हैं, उनके पत्ते डालते हैं तो बीमारियों से भी बचते हैं। और पत्तों से और लकड़ियों से ऑर्गेनिक कार्बन भी भरपूर मात्रा में मिलता है। यदि हम ऐसा 2 से 3 साल प्रैक्टिस करें, और बिना खर्चा का काम है ये पूरा। जो भी अपशिष्ट पदार्थ खेत से निकले, हम भूसा हमारे खेत का, सोयाबीन का, गेहूं का, कुछ भी बेचे ना, उसको भी उसमें सड़ा के डालें। बहुत सारे किसान ने डाला भी है और डालते भी हैं, तो उनसे पूछे भी सही आप, और जिन जो डालते हैं वो किसान दूसरों को बताएं भी सही कि उससे बेनिफिट मिलता है और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता ही है। आज ऑर्गेनिक कार्बन आप चेक करवा लें आपकी ज़मीन का, 0 में ही आएगा, कोई भी 1% या आधा % भी नहीं आएगा। 0.005 या 6 या 7 ऐसा दशमलव में % आएगा। इसके बाद माइनस भी बहुत जगह आएगा। तो ऑर्गेनिक कार्बन अभी चेक करा लें, इसके बाद में 1 साल या 2 साल ऐसा प्रैक्टिस करने के बाद चेक कराएं, आप ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। और जिस रोज़ हमारी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन 3% हो जाएगा, उस रोज़ हमें कुछ भी फसल में केमिकल खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि केमिकल खाद आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी तो फसलें अच्छी रहेगी, तो स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा, अच्छा अनाज आएगा, तो हम बीमार नहीं होंगे अच्छा खाएंगे तो। और इसके बाद एक चीज़ और है, जैसे हमारे जो प्याज का भंडारण करते हैं तो प्याज सड़ भी जाते हैं कुछ किसानों के, तो प्याज भी हम नदी नालों में फेंक देते हैं। तो वो नदी नालों में ना फेंक के उनको को भी खेत में फेंकें, वो सल्फर की भरपूर मात्रा अपने खेतों में बढ़ाएंगे। और उनको भी आजकल लोटर वेटर हर किसानों के पास है, तो लोटर वेटर चला दें और इसके बाद उसको खेत में डाल दें। तो ये चीज़ें सब किसान भाइयों तक शेयर करें, और हर किसान भाइयों को जागरूक करें। अपनी धरती माता को बचाना है, और उसके लिए अपने को एक संघर्ष स्वयं को करना पड़ेगा। कोई अपनी ज़मीन, अपने दूसरा कोई नहीं आएगा अपनी ज़मीनों को सुधारने के लिए, किसान को स्वयं अपनी ज़मीनों को सुधारना पड़ेगा। इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान तक पहुँचाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स करें, और सभी किसान भाइयों तक बिल्कुल पहुँचाएँ। और सभी को जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।